गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। अक्टूबर माह के लिए आईसीसी द्वारा जारी रैंकिंग T20 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बना है? आसिफ अली। ये कहाँ के हैं? ये है पाकिस्तान के हैं। और इन्होंने किसको पीछे छोड़कर बने हैं? साकिब अल हसन और नामीबिया के डेविड हिसे को पीछे छोड़कर सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल किया है। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन बनी है? लारा डेलानी। ये कहाँ की हैं? आयरलैंड की है। और अपने हम वतन, अपने ही देश से गैबी लुइस और जिम्बाब्वे के मैरी ऑन को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है महिला खिलाड़ी। आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी, इसका मुख्यालय है दुबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई। और आईसीसी का अध्यक्ष कौन है भी? ग्रेग वाकले हैं। आईसीसी के सीईओ कौन है? आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। आईसीसी के सीईओ कौन है? मनु साहनी है। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन है? एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष है जय शाह। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई का अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। बीसीसीआई का अध्यक्ष सौरभ गांगुली है। और भारतीय क्रिकेट टीम के कोच नए कौन बने हैं? राहुल द्रविड़। भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? राहुल द्रविड़। भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मित्राव गुहा। ग्रैंड मास्टर कैसे लोग बनता है? कोई भी खिलाड़ी जब 2500 एलो रेटिंग को पार करता है, कोई भी खिलाड़ी अगर 2500 एलो रेटिंग को पार करता है तो खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर बनता है। 2500 एलो रेटिंग को पार करने वाला खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर बनता है। 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? लियोन मेडेका बने थे। 67वें ग्रैंड मास्टर लियोन मेडेका। 68वां कौन बना? अर्जुन कल्याण। 69वां कौन बने थे? 69वां बने थे हर्षित राज। और 70वां कौन बना? 70वां ग्रैंड मास्टर बने थे राजा ऋत्विक। और 71वां कौन बना? संकल्प गुप्ता। और सबसे कम उम्र के भारत के ग्रैंड मास्टर कौन है? सबसे कम उम्र के भारत के ग्रैंड मास्टर हैं अभिजीत मिश्रा। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। इंटरनेशनल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन बन गया है? लावा बन गया है। इंटरनेशनल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन बना है? लावा। और लावा इंटरनेशनल का अध्यक्ष कौन और व्यापार प्रमुख कौन है? सुनील रैना। और स्मार्टफोन को अग्नि नाम के ब्रांड से एक साथ लॉन्च किया गया है। किस नाम से? अग्नि नाम के ब्रांड से इसको लॉन्च किया गया है। CISF का नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? सिलवर्धन सिंह को। और इससे पहले वो IB में विशेष निदेशक थे और बिहार कैडर के IPS अधिकारी रह चुके हैं सिलवर्धन सिंह। और CISF का आदर्श वाक्य क्या है? संरक्षण एवं सुरक्षा। और CISF की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। 1969 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट,
ऐसा वर्ग क्या है? सीआईएसएफ सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की संपत्ति और कर्मचारियों की सुरक्षा प्रदान करता है। सीआईएसएफ का वर्ग यही है। एनडीआरएफ का नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? अतुल करवाल को। इससे पहले गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एक विशेष भारतीय बल है जिसका गठन आपदा की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के लिए किया गया है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। और आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? आपदा प्रबंधन संस्थान लातूर महाराष्ट्र में है। आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। आपदा सेवा, इसका मोटो क्या है? इसका आदर्श वाक्य क्या है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक है 18वां है। और 30 देशों की सूची में 46 अंकों के साथ भारत 18वें स्थान पे है। भारत क्या है? 18वें स्थान पर। और न्यूनतम 5 रैंकिंग वाले देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील है, युगांडा, इंडोनेशिया, केन्या, मैक्सिको। और टॉप 5 देश कौन से हैं? नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूके और ऑस्ट्रेलिया है। इसमें टॉप 5 देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूके और ऑस्ट्रेलिया। और आर्टिकल 47 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 47 के तहत नशीले पदार्थों के व्यापार एवं तस्करी पर प्रतिबंध है। ग्लोबल सर्विस कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या है? इंडियन सर्व्स एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल ग्रोथ सेक्टर बियॉन्ड आईटी एंड टेक्स। और किसके द्वारा आयोजन किया गया? इसका आयोजन सेवा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? सेवा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया। और स्पेक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया था। और इसको केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया। और 2030 तक भारत के 1 ट्रिलियन सेवा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्मार्ट फेडरेशन प्रेसिडेंट कप में भारत ने कितने पदक हासिल किए हैं? तो 5, जिसे मनु भाकर को 2 स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। और राही सरनोबत को रजत पदक 25 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में। सौरभ चौधरी को रजत पदक 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में। और अभिषेक वर्मा को कांस्य पदक मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में। कुल मिलाकर 5 पदक भारत ने इसमें हासिल किए हैं। 25वें भारतीय नौसेना प्रमुख कौन होंगे? आर हरि कुमार। और 30 नवंबर 2021 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे अगले नौसेना अध्यक्ष के रूप में। वे इस स्थान पर किसका स्थान लेंगे? एडमिरल करमबीर सिंह, जो नौसेना के 24वें नौसेनाध्यक्ष थे। वर्तमान समय में आर हरि कुमार पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत हैं। और आर.डी. कटारी पहले भारतीय नौसेनाध्यक्ष थे। मनोज मुकुंद नरवाने 28वें थल सेनाध्यक्ष हैं। और विवेक राम चौधरी 27वें वायुसेनाध्यक्ष हैं। और किस देश के सेनाध्यक्ष को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो नेपाल के सेनाध्यक्ष प्रभु शर्मा। और ये परंपरा कब से चली आ रही है? जब भारत और नेपाल एक दूसरे के थल सेनाध्यक्ष को मानद जनरल की उपाधि देते हैं। ये परंपरा 1950 से चली आ रही है। और जनरल करियप्पा पहले भारतीय थल सेना अध्यक्ष थे। पहले भारतीय थल सेना अध्यक्ष सेना प्रमुख थे, जिन्हें 1950 में इस उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? पशुपतिनाथ मंदिर जो है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? एक काठमांडू में है।
और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी हैं। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? वहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली। और वहाँ पे कौन कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बिस्केट यात्रा उत्सव। बिस्केट यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में। और इंदू यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इंदू यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया जाता है। इंदू यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में। इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल पर सभी विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आगामी जो परीक्षा होने वाली है बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए, उसके लिए स्पेशल इस पर प्रैक्टिस कराया जाएगा। 25-25 क्वेश्चन का सेट होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।